गुड ईवनिंग स्टूडेंट्स। आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਜ਼ਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੱਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। पर अगर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਈਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਪੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸੀਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਜ਼ਾਈਨਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, लोडिंग पानी बहुत ज़रूरी हो जाती है जेकर साडा क्वेश्चन किसी इनवाइस वैल्यू के नाल या इनवाइस चीज़ के नाल शुरू होया है। इनवाइस प्राइस या इनवाइस शब्द जिहड़ा है वर्ड पूरे क्वेश्चन दे विच किते मिल जाए तो सानू समझ आ जानी चाहिए भी ये साडा क्वेश्चन जिहड़ा है वो इनवाइस प्राइस के नाल है। ठीक है, और जिथे भी इनवाइस प्राइस का क्वेश्चन होएगा उत्थे लोडिंग का काम हमेशा होएगा ही होएगा। तो ठीक है बच्चों, तुहानू ये चीज़ क्लीयर होगी होएगी भी जेकर परसेंटेज नहीं दिती हुई तो सानू अपने आईपी और सीपी का डिफरेंस देख के अपने लोडिंग के परपस नू कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फैंसी सारी मिल सूरत दे विच कोई कंपनी है जिहड़ियां कि चीज़ां नू कंसाइंड कर रही है। 1 जनवरी 2015 नू उस कंपनी ने मधुर मुंबई के नाम के नाल 500 साड़ियां नू वेचिया सी। वेचिया मतलब कि कंसाइनमेंट दे विच वेचना नहीं हुंदा। कंसाइनमेंट दे विच एक प्रिंसीपल एजेंट नू चीज़ां भेजदा है अगे किसी होर नू सेल करन दे लई। ठीक है, तो चलो ये पता चल गया कि 500 साड़ी का यूनिट जिहड़ा है कंसाइनमेंट दे विच आया सी। अगे है द कॉस्ट ऑफ 1 साड़ी वास 6000 भी एक जी साड़ी की कीमत है वो 6000 है, वो कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है, बट द इनवाइस प्राइस वाज फिक्सड एट 8000। इत्थों ही समझ आ जाती है क्लीयरली कि कॉस्ट प्राइस तो उस साड़ी की 6000 है लेकिन इनवाइस प्राइस जी है वो 8000 है। कंजाइनर ने कितना खर्चा किया? कंजाइनर ने 40,000 रुपये खर्च किया फ्रेट और इंश्योरेंस के उत्ते। एक गल मैं हमेशा ही अपने स्टूडेंट्स को दसदी हाँ भी कंजाइनमेंट चैप्टर दे विच कंजाइनर जिन्ने भी खर्चे करेगा, जिस भी तरह के खर्चे करेगा, वो सारे दे सारे खर्चे नॉन रैकरिंग ही मन्ने जाते हैं, नॉन रैकरिंग। ठीक है बच्चों, इसनों याद रखना तुसी हमेशा कि कंजाइनर के सारे खर्चे नॉन रैकरिंग होंदे ने। ये गल मैं क्यों दस रही हाँ, क्योंकि सानू जरूरत होंदी है नॉन रैकरिंग एक्सपेंसिस नू पहचानने के लिए। जो असी अपना अनसोल्ड स्टॉक या असी अपना जो कंजाइनमेंट स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे होंगे, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन कर रहे होंगे, उस वेले सानू इन्हां चीज़ों की जरूरत पैंदी है। तो ठीक है जी, कंजाइनर ने खर्चे किए ने 40,000। अगे है मधुर एक्सैप्टेड है 2 months बिल फॉर 30 लाख। मधुर ने अपने कंजाइनमेंट के काम नू पूरा करने के लिए 30,000 रुपये का जोड़ा बिल है वो पूरा बना के उन्हें अपने कंसाइनर यानी कि फैंसी स्टोर मिल जिहड़ा सूरत दे विच उन्हां नूं भेज दिता। इसनूं असीं इस वैल्यू नूं यूज़ करांगे कंजाइनी दे अकाउंट दे विच। अगे की लिखिया कि जिहड़ा कंजाइनी है उन्हें कितना खर्चा किया? उन्हें 21,000 रुपये एडवरटाइजमेंट ते खर्च किया और 5,000 रुपये उन्हें रेंट ते खर्च किया ते इंश्योरेंस ते खर्च किया। हुण एक गल देखो भी इत्थे जिहड़े कंजाइनी के खर्चे दसे हुए ने वो एडवरटाइजमेंट ते रेंट इंश्योरेंस ने जिहड़े कि किसी भी हाल दे विच चीज़ दे कैरेज या फ्रेट दे नाल नहीं जुड़े हुए। ठीक है, कंजाइनी दे उही खर्चे नॉन रैकरिंग मन्ने जाणगे जिहड़े कि उसनूं चीज़ नूं हासिल करन टाइम ते स्पेंड कीते ने। मतलब कि जदों उन्हें चीज़ नूं उतरवाया है, जदों चीज़ नूं कैरेज दे थ्रू लिया है, चीज़ां जिवें आपां आण जाण करदे हां चीज़ां दा एक जगह तो दूसरी जगह तक जो ट्रांसपोर्टेशन होंदी है उस दौरान जिहड़े खर्चे होंदे ने उही नॉन रैकरिंग मन्ने जाणगे कंजाइनी दे केस दे विच। ठीक है, तो कंजाइनी ने इस टाइम सिर्फ एडवरटाइजमेंट तो रेंट इंश्योरेंस का खर्चा किया है
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਨ ਰੈਕਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਾਈਨਮੈਂਟ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ऑफ 400 साड़ीज़, कि जो परसन कंजाइनी है उन्हें 400 साड़ियाँ की डिटेल भेजी कि मैं 400 साड़ियाँ सेल कर दित्तियां ते हर साड़ी की वैल्यू जी है वो 8200 है। ही वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 3% ऑन सेल, तो इस पूरे काम के बदले उन्होंने 3% कमीशन मिलेगी सेल के उपर। फैंसी साड़ी मिल ने अपनी बुक्स को क्लोज कर दिता 31 मार्च 2015 में, क्योंकि 1 साल का ही अकाउंट बनता है, अकाउंट्स हमेशा 1 साल का ही क्रिएट किया जाता है। तो ठीक है जी, हुण देखो अगे क्वेश्चन। तो जिवें अपनी क्वेश्चन दी लाइनस विच सीगा, सब तो पहली लाइन सी कि चीज़ां 500 साड़ियाँ कंसाइनड होके आईयां ने 8000 रुपये इनवाइस प्राइस के नाल। देखो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 500 साड़ी मल्टीप्लाई 8000 इनवाइस प्राइस, ये बन गया जी 40 लाख। पहली लाइन कंप्लीट होगी। अगली लाइन च सीगा कि कंसाइनर ने कुछ खर्चे किए ने 40,000 के। कंसाइनर के खर्चों को असी बैंक वर्ड के नाल शो करते हैं, टू बैंक एक्सपेंसिस 40,000। अगे गल लिखी हुई है कि मधुर ने एक बिल भेजा है 30 लाख का, जो उन्हें अपना पूरा काम कर लिया तो उन्हें अपने काम की पेमेंट भेजी है, वो है 30 लाख रुपया। असी इसनूं कंसाइनी के अकाउंट दे विच कंसाइनी के अकाउंट दे विच हाँ जी बच्चिओ, जिहड़ा 30 लाख का बिल उन्हें बना के तैयार किया, 30 लाख का बिल उन्होंने जिहड़ा उन्हें पूरा काम किया है, कंसाइनमेंट का पूरा काम निबेड़िया है, उसका जिन्ना पूरा वह बिल तैयार हो गया, जिन्नियां सारियां उन्हें वेचियां ने वह जिन्ने पैसे इकट्ठे हो गए वो बिल है। तो इस बिल नूं असी कंसाइनी अकाउंट के विच क्रेडिट साइड पर शो करते होंगे हैं, बाय बिल रिसीवेबल, रिसीव्ड के नाम के नाल 30 लाख रुपये असी इत्थे शो कर दिता। अगे है ही स्पेंट रुपीज़ 21,000 ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड 5,000 ऑन रेंट इंश्योरेंस एटसैक्ट्रा। ये कंसाइनी के खर्चे ने उसी शो करांगे इत्थे। टू कंसाइनी एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट 21,000 तो रेंट इंश्योरेंस का 5,000, टोटल हो गया 26,000। अगे लिखा से कि उन्हें अपनी डिटेल भेजी है कि मैं कितनी साड़ियाँ नूं सेल किया है। तो जी डिटेल दे विच मैंशन है कि 400 साड़ी नूं सेल किया है, 8200 रुपये एक साड़ी की कीमत है। ठीक है, तो बाय कंसाइनमेंट सेल 400 यूनिट साड़ी एंड 8200 इनवाइस प्राइस, जो सेल प्राइस दिता होया उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे तो साडी वैल्यू इन्नी क्रिएट हो जाएगी। ही वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 3% ऑन सेल, ये अगली गल है। तो हुण इधर कमीशन आएगा, टू कंसाइनी कमीशन जिन्नी सेल हुई है, देखो 32,80,000 इन्नी सेल है, वो 3% कमीशन आ गया 98,400। ठीक है जी, हुण देखो असी जो जो चीज़ां गिवन सी असी ये भी शो कर चुके हैं, ये भी हो गया जी, ये भी असी कंप्लीट कर चुके हैं, यह भी हो चुकी है, यह भी हो चुका है, अते असी इस चीज़ को भी शो कर चुके हैं। ठीक है, हुण जो रह गया, हुण इस क्वेश्चन दे विच एक तो सानू कंसाइनमेंट स्टॉक कढ़ना पएगा, जिहड़ा कि जिन्हों कि असी अनसोल्ड स्टॉक के नाम नाल जानते हैं। देखो जो चीज़ां मैं इत्थों ही तुहानूं शो कर देनी है, चीज़ां जो कंसाइनड होके आईयां सी वो 500 सीगियां। ठीक है, तो जिन्नियां सेल होईयां वो 400। रास्ते दे विच किते कोई एबनॉर्मल लॉस या किते भी कोई डिस्ट्रॉय की गल नहीं लिखी हुई। इसका मतलब की है कि जो अनसोल्ड यूनिट साडे कोल होणगे, कंसाइनमेंट स्टॉक जिहड़ा बनेगा वो 100 यूनिट का बनेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इनवाइस प्राइस से होवे तो असी इनवाइस प्राइस की वैल्यू के नाल ही कंसाइनमेंट स्टॉक कढ़दे हैं। 100 यूनिट साडे कोल जिहड़े बच गए, मल्टीप्लाई इनवाइस प्राइस 8 लाख प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइनर दे मैं जिवें शुरुआत से दस्सिया सी कि सारे खर्चे ही नॉन रैकरिंग हुंदे ने। तो देखो कंसाइनर बैंक एक्सपेंसिस 40,000, ये पूरे के पूरे नॉन रैकरिंग ने, 40,000 उसके खर्चे ने, मल्टीप्लाई ये फॉर्मूला तुसी बहुत टाइम पहला भी देखा होएगा कि जिन्ने भी तुहाडे एक्सपेंसिस हुंदे ने मल्टीप्लाई अनसोल्ड यूनिट डिवाइड बाय टोटल यूनिट। तो मैं इसे फॉर्मूला नूं ही यूज़ किया। एक्सपेंसिस सीगे 40,000, अनसोल्ड यूनिट ने 100 तो टोटल यूनिट सीगे 500 जिहड़े कि असी कंसाइन करके भेजे सी। ठीक है, तो इनू कैलकुलेशन करके आ जाएगा 8,000। तो हुण मैं इस कंसाइनमेंट स्टॉक दे विच कंसाइनी के खर्चे नहीं ऐड कर रही। क्यों नहीं ऐड कर रही? क्योंकि कंसाइनी के खर्चे सीगे एडवरटाइजमेंट ते रेंट इंश्योरेंस, जिहड़े कि किसी भी हाल दे विच चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन के टाइम तो यूज़ नहीं होए तो ना ही असी उन्होंने वरत्या सी। तो असी इन्हों नॉन रैकरिंग एक्सपेंसिस के तौर पर ही मनांगे, तो असी इन्हों अपने क्वेश्चन के यूज़ नहीं करांगे।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तुसी समझ गए होवोगे कि एडवर्टाइजमेंट ते रेंट इंश्योरेंस साडे जिहड़े ने वो सिर्फ रैकरिंग एक्सपेंस ने, इस वजह करके असीं इन्हां नूं कंसाइनमेंट स्टॉक की कैलकुलेशन टाइम ते यूज़ नहीं किया। तो असीं इन्हां दोवां नूं जोड़ देंगे तो साडा बैलेंस आंसर आ जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक का 80 लाख 8,000। ओके, हुण देखो असीं कंसाइनमेंट स्टॉक का परपस भी पूरा कर चुके हैं। हुण रह गया सिर्फ ओनली लोडिंग का काम, क्योंकि इनवाइस प्राइस का क्वेश्चन सी तो लोडिंग तो बिना ये क्वेश्चन जिहड़ा है पूरा नहीं हो सकता। तो लोडिंग जिवें मैं शुरुआत विच ही दस्सिया सी तुहानूं कि लोडिंग असीं इस क्वेश्चन दे विच किवें शो करांगे, असीं अपने IP अते CP दे डिफरेंस दे नाल लोडिंग शो करांगे। देखो ओके, जी देखो जो इस साइड लोडिंग आपां शो करते हैं डेबिट साइड ते, ये लोडिंग हुंदी है साडे कंसाइनमेंट स्टॉक दे लई। ठीक है, कंसाइनमेंट स्टॉक दे अमाउंट दे विच जिहड़ा डिफरेंस आया हुंदा है वो लोडिंग असी इस पासे शो करते हैं। तो कंसाइनमेंट स्टॉक की लोडिंग पाण टाइम ते सिर्फ ते सिर्फ असी यह वाली वैल्यू नूं ही यूज़ करते हैं, ना कि पूरी वैल्यू नूं। तो 8 लाख वैल्यू जिहड़ी है वो मैं इत्थे लिख लई क्योंकि इनवाइस प्राइस दे नाल बनी सीगी। हुण देखो 6 लाख कित्थों आया, ये किद्दां आया? देखो बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत विच ही मैंशन सी कि दी कॉस्ट ऑफ वन सारी वाज 6000। तो देखो 100 यूनिट अनसोल्ड सीगे ते हर साड़ी की कीमत जिहड़ी है 6000 है। तो 100 यूनिट नूं अगर मैं 6000 नाल मल्टीप्लाई करांगी तो 6 लाख बन जाएगा। ये हैगा IP, ये हैगा CP। तो IP ते CP के डिफरेंस नूं लोडिंग कह लिया। ठीक है, जेकर सानू परसेंटेज दिती होवे फिर सानू ये करन दी जरूरत नहीं है। फिर असी की करते हैं, ये 8 लाख लवांगे इस जगह ते 8 लाख नूं मल्टीप्लाई करांगे असी उस परसेंटेज दे नाल जिहड़ी परसेंटेज सानू इनवाइस दे करके दिती होएगी। ठीक है ओके, हुण देखो इस पासे लोडिंग, ये लोडिंग असी शो करते हुंदे आ जिन्नियां चीज़ां असी सेल कंसाइनमेंट दे विच भेजियां सी उन्हां दे नाल। ठीक है, हुण सेम इन्हां दी भी मैं IP और CP कड्डी हुई है। ये है तुहाडे कोल IP देखो 40 लाख सीगी, दैट इज़ 40 लाख माइनस CP। ये CP किदां बनी है? देखो इत्थे सीगे 500 यूनिट तो इनवाइस प्राइस ना मल्टीप्लाई किया सी। सेम है कि हुण कॉस्ट प्राइस ना करांगे, कॉस्ट प्राइस है 6000। देखो 500 यूनिट मल्टीप्लाई 6000 तो बन गया 30 लाख रुपया। 40 लाख के विचों 30 लाख लैस करांगे तो 10 लाख की लोडिंग जिहड़ी साडी शो हो जाएगी बिना सानू परसेंटेज नूं यूज़ कीते। साडा क्वेश्चन जिहड़ा है वो पूरे तरीके दे नाल हुण कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो हुण असी इधरों की कैलकुलेशन अपनी यूज़ करके इस पासे भी कैलकुलेशन सारी कंप्लीट यूज़ कर चुके हैं। तो असी चैक किया जदों तो सानू प्रॉफिट आया इस कंसाइनमेंट ते, वो है जी 7,23,600। ठीक है, इस तो बाद बनावांगे कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी कौन है? मधुर कंसाइनी अकाउंट बनाने टाइम ते इस पासे डेबिट साइड ते असी सेल लिखते हैं जिन्नी भी सेल कंसाइनी ने की होंगी है। टू कंसाइनमेंट सेल 32,80,000। तो ये है वो बिल जिस बिल बारे असी क्वेश्चन के पढ़िया सी। ये क्वेश्चन बिल असी लाइन पढ़ी सी कि मधुर ने 2 महीनों का एक बिल बनाया है जिस बिल की कीमत है 30 लाख रुपया जी। बाय बिल जो BR मतलब बिल रिसीवेबल वो है 30 लाख। बाय कंसाइनी एक्सपेंस जिन्ने कंसाइनी के खर्चे सी 21 + 5 26,000। कंसाइनी की कमीशन 98,400, कंसाइनी कमीशन 98,400 जी। तो इस जो असी बैलेंस किया तो साडा आंसर आ गया 1,55,600। तो ये है बच्चों कंसाइनमेंट का पूरा क्वेश्चन इनवाइस प्राइस के नाल। तो उस तरीके दे नाल जदों साडे कोल इनवाइस के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है वो मैंशन नहीं होंगी। थैंक यू।